बुरनोई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। वैश्विक मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों पर होगा मंथन। यूपी के 2.44 लाख कार्मिकों का अगस्त का वेतन रुका। संपत्ति का ब्यौरा न देने पर शासन ने दिखाई सख्ती। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का किया गठन। सुप्रीम कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश होंगे अध्यक्ष। गुजरात के साणंद में बनेगा एक और सेमीकंडक्टर संयंत्र। रोज 63 लाख चिप का होगा उत्पादन। केंद्र ने दी मंजूरी। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर भाजपा आप में घमासान। 2 प्राथमिकियों के आधार पर विधायक पर हुई कार्रवाई। कोर्ट ने आप विधायक को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस में हुई कार्रवाई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश से 33 की गई जान। 432 ट्रेनें कैंसिल। 21 राज्यों में आज बारिश की संभावना। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से किया आग्रह का आंध्र प्रदेश में बाढ़ को घोषित करें राष्ट्रीय आपदा। बहराइच में भेड़ियों ने एक और बच्ची को बनाया निशाना। 32 राजस्व और 25 वन टीमें भी हमले रोकने में नाकाम। जींद में ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे टाटा मैजिक को मारी टक्कर। हादसे में 3 महिलाओं सहित 7 की मौत, 8 घायल। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी का। सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बेनकाब हुई भाजपा। राहुल बोले संविधान से चलेगा देश, सत्ता के चाबुक से नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मायावती का बड़ा बयान। का कोर्ट के फैसले के मुताबिक हो बुलडोजर का इस्तेमाल। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष गिरफ्तार। वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। संदीप घोष और 3 अन्य का देर रात हुआ मेडिकल परीक्षण। महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के विरोध में धरना जारी। केरल में 3 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन संघ की 2 टूक। कहा हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन से असहमत। संघ ने आरजी कर की घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कहा तमिलनाडु में धर्मांतरण की गतिविधियां चिंताजनक। इन्फ्लुएंजा फैलने का कारण सर्दी, खांसी और बुखार नहीं। पीड़ित मरीजों में पाया जा रहा है H3N2 का संक्रमण। राहुल ने डीटीसी में सफर कर जानी कर्मियों की समस्याएं। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। कड़े चुनावों के बीच भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू। 15 दिनों में 10 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देंगे युवा। रोजगार के लिए करना पड़ रहा 50 किलोमीटर का सफर। बस मारुति में राम भक्त हनुमान के रूप में सजे महाकाल। उज्जैन में अब सुबह 4 बजे से होगी बस मारुति। बाजारों में इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियों की मांग बढ़ी। भगवान की छोटी बड़ी मूर्तियां लोगों को कर रही मोहित। विल्मोर व सुनीता को सुनाई दे रही अजीबोगरीब आवाज। अंतरिक्ष यात्रियों ने मिशन कंट्रोल को दी जानकारी। बंधकों की हत्या के बाद नेतन्याहू के खिलाफ फूटा गुस्सा। प्रधानमंत्री ने खोली हमास की काली करतूतों की पोल। अमेरिका के शिकागो में एक ट्रेन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। हमले में 4 लोगों की गई जान। एक संदिग्ध गिरफ्तार। आईसीसी के आदेश को दरकिनार कर मंगोलिया पहुंचे पुतिन। राजधानी उलान बटार में राष्ट्रपति को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। सुखोई विमानों के लिए 240 एरो इंजन की खरीद को मंजूरी। इंजन में 54% से अधिक होगा स्वदेशी सामग्री का प्रयोग। खड़गे परिवार को भू आवंटन करने के मामले में बढ़ा विवाद। राज्यपाल ने न्यास परिषद को जमीन देने पर मांगा जवाब। ओडिशा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या पर बीजेडी का आरोप। कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में नाकाम सरकार। जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन में पहुंचे भाजपा सांसद का विरोध। अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ वापस जाओ के लगाए नारे। नितेश राणे को पिता ने भड़काऊ बयान पर लगाई फटकार। विपक्षी दलों का आरोप भाजपा कराना चाहती है दंगे। मुदा मामले में सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से राहत। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 9 सितंबर तक लगी रोक। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सभी समितियां भंग। पूर्व सीएम चामलिंग बोले नई समितियों का गठन जल्द। हिडन कैमरे लगाने के मामले में एनएचआरसी की सख्ती। आंध्र प्रदेश कर्नाटक के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी। इजराइल को हथियारों के निर्यात पर लगाई आंशिक रोक। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने संसद में की घोषणा। कांग्रेस विधायक देशपांडे ने जताई सीएम बनने की इच्छा। डिप्टी सीएम शिव कुमार का जवाब फिलहाल पद खाली नहीं। दुष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड। 21 दिनों के भीतर पूरी होगी जांच। आज विधानसभा में मसौदा विधेयक पेश करेगी बंगाल सरकार। हड़ताल पर सिविल अस्पताल के 1200 रेजिडेंट डॉक्टर। अहमदाबाद में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल। पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों ने कसी कमर। यूपीएस के विरोध में 96 घंटे तक बांधेंगे काली पट्टी। मणिपुर भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह से की अपील। का हिंसा रोकने में विफल रहे केंद्रीय बलों को बुलाएं वापस। हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बेहद संवेदनशील मुद्दा। आरएसएस ने कहा बांग्लादेश से बात करे भारत सरकार। जाति जनगणना की याचिका पर सुनवाई से अदालत का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शासन के दायरे में आता है ये मुद्दा।
भारतीय सेना ने की बड़े बदलावों की शुरुआत, सिस्टम, प्रक्रिया और कार्यों को बेहतर बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने उपचुनाव वाले जिलों में किया फोकस, सपा के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए करेंगे बड़ी घोषणाएं। अब वाहनों की संख्या को देखकर रंग बदलेगी सिग्नल लाइट, दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की योजना पर काम तेज। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को दी खुशखबरी, कारपोरेट सैलरी पैकेज के हिसाब से मिलेंगी सुविधाएं। हल्द्वानी की बेटियों ने बयां की हकीकत, शहर के 18 जगहों पर गुजरने से लगता है डर। विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में शर्तों पर मिली जमानत। भारत के सुमित ने पेरिस पैरालंपिक में भाला फेंक में जीता स्वर्ण, सुनहरी कामयाबी पर राष्ट्रपति और पीएम ने दी शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।